अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इमराना की व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। सुबह का 6 बज रहा है। मैं उठ गई और मेरी बेटी को रेडी करके यहाँ वो स्कूल जा रही है और मैं भी अपना किचन का सामान लेके जा रही हूँ नीचे वाले किचन में। तो हॉटपॉट में रात में ही लेकर आ जाती हूँ कि अनम कभी भी कुछ भी मांग सकती है खाने के लिए, और दूध। तो इन सभी को लेकर जा रही हूँ। अभी तो काम नहीं स्टार्ट करूँगी, अभी सिर्फ ससुर को चाय बना कर दूँगी, उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी नाश्ता बनाने का। मेरे दोनों हाथों में सामान था और हस्बैंड भी एरम को छोड़ने स्कूल जा रहे थे, तो मैं बोली पहले किचन खोल दीजिए, मतलब ताला। तो यहाँ मैं आसानी से सामान रख के पहले लाइट ऑन करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे पहले चाय बनाकर ससुर को दूँगी। तो चाय कुछ इस तरह से बनता है, पानी में शक्कर, सॉल्ट और चाय पत्ती डाल के इसको अच्छे से बॉईल करके दूध में ऐड करेंगे। मेरे ससुराल में इसी तरह से चाय बनता है, पर मुझे पीने को होता है तो मैं दूध में चीनी, चाय पत्ती, अदरक और छोटी इलायची डाल के बनाती हूँ। मुझे उस तरह से अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं जल्दी से चाय दे देती हूँ, नहीं तो जाते जाते ही ठंडा हो जाएगा चाय देने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे नहा लूँगी, क्योंकि पूरा दिन काम में जब बिजी हो जाऊँगी तो नहाने का फुर्सत 3 बजे मिलेगा, और वो अब नहाने से ठंडा में सर में दर्द होने लगता है। तो मैं नहा के आ गई और मैं बॉडी लोशन या कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम से अच्छा मुझे ये सरसों का तेल लगता है। खुद भी सरसों का तेल लगाती हूँ और बच्चों को भी सरसों ही का तेल लगाती हूँ। फिर दोबारा से मैं नीचे आ गई। अब मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो नाश्ते में आज बहुत ही यमी यमी रेसिपी बनने वाली है, जिसको देख के आपके भी मुँह में ज़रूर से पानी आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रात में मैं इसी तरह छोड़ के चली गई थी, साफ़ नहीं की थी। तो गैस चूल्हा वगैरह वैसे ही है, तो पहले इसको साफ़ कर लूँगी, उसके बाद बनाने का काम स्टार्ट करूँगी। तो नाश्ते में बहुत कुछ बनेगा, साथ साथ रास्ते में ले जाने के लिए मौकनी भी मैं बनाऊँगी, और वो भी 11 बजे से पहले पहले मुझे सारे कुछ कंप्लीट करना है। तो पहले मैं झटपट साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो एक बार मैं साफ़ कर ली यहाँ, और दूसरी बार भी मैं इसको क्लीन करूँगी। जब तक अच्छे से साफ़ नहीं करती मुझे सुकून ही नहीं मिलता। तो अच्छे से धो के कपड़ा को मैं फिर से एक बार गैस पोंछ दूँगी। एकदम मुझे धूला बिल्कुल भी पसंद नहीं पड़ता है, और जब सुबह सुबह आती हूँ तो हल्का फुल्का धूला आ ही जाता है, क्योंकि किचन का खिड़की पूरा ओपन है, कोई पर्दा कोई गेट वगैरह नहीं है, इसीलिए बाहर का धूला आसानी से आता है। और ठंडा में ऐसे भी धूला बहुत ही उड़ता है, आके चिपकते रहता है जगह जगह। जितना भी मैं साफ़ करके जाती हूँ एक बार ज़रूर से एक पोछना लगा लेती हूँ, कि जब भी आती हूँ अजीब सा लगता है धूला जब रहता है, इसलिए एक पोछना लगा के फिर किचन का काम स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैं कुकर चढ़ा के सरसों का तेल डाली कुकर में, उसके बाद प्याज में कट करके मतलब छील के रखी थी, अब डायरेक्ट इसमें काट के डालूँगी। साथ साथ ऑयल भी गर्म हो रहा है, और यहाँ मैं 2 प्याज काट करके डाली, छोटी इलायची, लौंग और एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, और ये रेड चिल्ली हॉल में डाली, और इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे, पूरा लाल नहीं करेंगे, क्योंकि कलेजी में पूरा प्याज लाल करने से एकदम काला काला हो जाता है। अदरक लहसुन जीरा गोलकी का पेस्ट डाली मैं 2 चम्मच करीब। इसको थोड़ा सा भुनने के बाद फिर इसमें बेसिक से मसाले जाएंगे, जैसे नमक और हल्दी। मिर्ची तो मैं डाल ही दी हूँ खड़े वाले, और 1 प्याला पानी डाल के इसको अब सीटी लगा लेंगे। और इस तरफ कुकर में सीटी होगा और दूसरी तरफ मैं आटा लगा लेती हूँ। तो आज मन कर रहा है पूरी बनाने का, तो यहाँ जो है मैं गेहूं के आटे ही से पूरी बनाऊंगी। तो 1 चम्मच यहाँ शक्कर डाली, और 1 चम्मच ही करीब, छोटा सा चम्मच है उससे मैं सॉल्ट डाली, और 2 टेबल स्पून करीब इसमें ऑयल जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसका आटा लगा लेंगे और इसको साइड कर दूंगी, जब मैं दूसरी और रेसिपी बना लेती हूँ। और यहाँ देखिए मोकनी की भी तैयारी मैं कर ली हूँ। सत्तू में सारी सत्तू का फिलिंग जो है मोकनी का, वो मैं रेडी कर ली, और यहाँ पे मैं हलवा बनाऊँगी। तो मुंह में आ रहा है ना पानी। आज हलवा के साथ, पूरी के साथ साथ हलवा और कलेजी भी बन रहा है। तो यहाँ मैं ऑयल में डाली खड़े गरम मसाले और नारियल। मुझे नारियल बहुत पसंद है हलवा में, जब दांत पे आता है कचर कचर करता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इसको अच्छे से भूनेंगे। नारियल को भूनने के बाद मैं छोटी प्याली से थोड़ा सा कम इसमें मैं सूजी डाल के इसको भी भून ली, और थोड़ा सा मैं इसमें केसर डाली हूँ। अच्छे से मैं सूजी को भूनी, इतना कि है एकदम ब्राउन हो गया है, देख रहे कलर। उसके बाद मैं पानी डाल दी और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल के शक्कर डाल दी 1 प्याला। जब सूजी लेंगे 1 कप से थोड़ा सा कम, तो शक्कर उससे भर के लेंगे।
यहाँ पक गया है, ढक के भी मैं पका ली थी। अब इसको साइड कर देंगे, अब तेल चढ़ा देंगे और अकेले ही पूरी बनाना है। तो मैं यहाँ पे कटी हुई पूरी बना रही हूँ। तो कटी हुई पूरी अक्सर ही मेरे घर में बनती है और मैं अकेली हूँ तो और भी इजी है मेरे लिए ये वाला बनाना, क्योंकि गोल गोल वाली पूरी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये वाला पूरी बनाने में जल्दी बन जाता है। तो मैं जो ससुर का नाश्ता भी रेडी कर रही हूँ, एक एक जन का नाश्ता रेडी करके देते जाऊँगी, फिर उसके बाद बनाते जाऊँगी। तो उनको पहले गांव जाना है तो उनको नाश्ता दे के उनका मोकनी रेडी कर दूँगी। उसके बाद फिर हस्बैंड का नाश्ता रेडी करूँगी। मतलब रेडी ये पूरी बनाने का काम है और अकेला हूँ तो बेलना भी है, तलना भी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए एक एक करके मैं एक जन का रेडी कर रही हूँ, उनको नाश्ता दे रही हूँ, फिर दूसरे जन का बना रही हूँ। तो ससुर को नाश्ता भिजवा दी और यहाँ मैं उनका मोकनी फ्राई कर रही हूँ, जो वो गाँव ले जाएंगे। आज वो गाँव जा रहे हैं तो उनका मैं मोकनी भी रेडी करके भिजा दी। और यहाँ हस्बैंड का पूरी, कलेजी और हलवा मैं दे दी इनको भी नाश्ता करने के लिए। ये भी नाश्ता करके अब ऑफिस के लिए निकलेंगे। अब रह जाएंगे बच्चे, तो बच्चे में यहाँ अनम तो नाश्ता कर रही है, सिर्फ एरम है। तो एरम भी कभी भी आएगी तो वो कर लेगी नाश्ता। मैं तो रोज़ा हूँ तो मैं अपना नहीं बना रही पूरी, ऐसे बना लूँगी, थोड़ा सा रोज़ा खोलूँगी उसके बाद खाऊँगी। तो यहाँ एरम और हस्बैंड के लिए पूरी फ्राई कर रही हूँ। पूरी बनता है तो थोड़ा ज़्यादा सारा ही बन जाता है, बच्चे लोग एक बेला से दूसरा बेला खाते हैं। तो यहाँ मैं पूरी फ्राई कर रही, साथ साथ गोश्त भी धो के रख ली और चावल भी, क्योंकि आज बनाना है बिरयानी। काम तो अभी इतने सारे यहाँ पड़े हैं, पर मैं अभी इन सभी को छोड़कर चले जाऊँगी ऊपर। इतना सारा बर्तन है, बिरयानी भी बनाना है, पर सबको छोड़ के मैं जा रही हूँ ऊपर वाले घर में। ऊपर वाले घर में ये बचा हुआ आटा था, मैं उसको लेते जा रही हूँ, फ्रिज में रख दूँगी, रात में काम आएगा। तो सबसे पहले मैं कपड़ा इसमें मशीन में लगाई, इसको एक बार चला दूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा सो जाऊँगी, क्योंकि मैं सवेरे से ही उठी हुई हूँ। तो यहाँ मैं सोकर उठ गई हूँ। अब फिर से एक बार और मशीन चला दूँगी, क्योंकि जो एक दो बार चलाने के बाद ही मैं कपड़ा खंगालती हूँ, अच्छे से साफ़ हो जाता है। अभी मैं हाथ से बैठ के धो नहीं रही, मशीने में चला रही हूँ। तो यहाँ फिर से चलाकर और जो इसका पानी ड्रेन करने के बाद दूसरा पानी डाल दी थी। और यहाँ मैं आ गई नमाज़ पढ़ने के लिए। तो नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि अभी खाना बनाना है और बर्तन सारा तो देखेंगी कितना बर्तन धोना है। तो यहाँ मैं जल्दी से अब फिर से साफ़ सफाई करूँगी चूल्हा के पास का और बिरयानी बना लूँगी। ऐसे तो कोई जल्दी नहीं है, बच्चे खाना मांग नहीं रहे, क्योंकि वो तो चले गए हुए नानी हिया। मैं यहाँ आराम से सो के उठ के नमाज़ पढ़ के फिर से आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो ये मेरा पार्सल आया था, मैं यहाँ पे ओपनर मंगाई थी और ये डोरी पलटने वाला। तो मेरा अच्छा खासा रिसीव हो गया था, अच्छी क्वालिटी का भी था। तो मैं इसको रख लूँगी, रिटर्न नहीं दूँगी। अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता तो मैं रिटर्न देती। तो जल्दी से देखिए यहाँ आलू में चढ़ा दी और गोश्त भी बन गया, बिरयानी भी दम पे लग गया है। अब जल्दी से साफ़ सफाई जो मैं साथ साथ कर ही रही थी, बर्तन धोने का काम थोड़ा बहुत रह गया है, तो ये भी अभी साथ साथ कर लूँगी। मेरा ये मीशो का पॉली बैग आ गया है और इसके साथ साथ मैं दो और आर्टिकल लाई मीशो पे ऐड करने के लिए। तो ये हैं, और मैं अपना ये ऑर्डर यहाँ पे पैक करके रखी हूँ। पर इस जो है मतलब ये ओपन ही है, इसको पैक नहीं की हूँ। जब इसका लेबल चिपका लूँगी और जो लेने वाली मैडम है वो घर के नीचे आ जाएगी, तो मैं इसको मतलब इसको निकालने के बाद इसको चिपका देना है। ये मत काटो, काटे दो। जो तुम करेगी वही करेगी और उसी में ढुक के करेगी। क्या बना रही है एरम? लैपटॉप आता है बनाने? हाँ। कि पहली बार बना रही? नानी घर में एकदम ना वैसे ही स्ट्रक्चर वाला था, लेकिन जैना बंटी बोली कि उसका काम है इसीलिए नहीं लेना, तो उससे हो जाता है, बस कलर करना था। तो खुद से बना लो। हाँ वही बना रही। बनाने से कहा होगा ना, तुमको आएगा भी बनाने। देखना हाथ बचा के करना, काट मत लेना। ये फर्स्ट टाइम है, वीडियो के लास्ट में पता चलेगा कि कैसा बन रहा कैसा नहीं बन रहा। अनु तुम क्या कर रही? एक घंटा में एक वर्ड बोला जाता है। क्या बोल रही? लैपटॉप बना रही हो? देखना हाथ मत काट लेना, ठीक है? का नजर इसके ऊपर है। नहीं वो सब मत देना, तुम भी मत लो, जल्दी दो हमको।
मैडम का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है तो अकेली बोर होते रहती है, तो दोनों मिलके कुछ ना कुछ खुराफाती करती रहती, तो मैं भी छोड़ देती हूँ क्योंकि ये लोग लगे रहेगी तो मैं भी सुकून से काम करूँगी। रमज़ान आने से पहले मेरे रमज़ान की तैयारी कुछ इस तरह से होती है कि मैं अपना नफली रोज़ा या कज़ा रोज़ा होता है वो रख लेती हूँ, या कुरान जो नहीं ख़त्म हुआ रहता है तो मैं साल में एक बार ख़त्म करती हूँ, तो उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। वही मेरा नफली रोज़ा है। यहाँ पे अजान हो रही है। रोज़ा खोलने के बाद नमाज अदा करने के बाद 2 घंटे फिर सो गई थी। उठी थी तो मैं अपना स्टिचिंग का काम कर रही हूँ क्योंकि अभी शादी सीजन है ना, और मेरे पास अभी स्टिचिंग का लाइन लगा हुआ है माशाल्लाह से, और एक जा रहा है तो फिर दूसरा दिन कोई ना कोई कपड़ा लेके आ जाता है। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।